अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? हाल कैसे हैं आपके? हाल तो आपका अच्छा ही होगा। चाल मतलब आप कैसे आजकल दिख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आप आजकल। ठीक है। हाल और चाल, हाल मतलब जो आपका करंट है कैसा है, और चाल मतलब आप आजकल कैसे ज़िंदगी में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। मध्यम कछुए की चाल से चल रहे हैं या खरगोश की चाल से भाग रहे हैं। वेल जी, आप के सामने आ चुके हैं। फिर से कुछ शेयर करना था आपके साथ शेयर ये करना था कि ओमान में ईद उल फितर की हॉलीडेज़ की अनाउंसमेंट हो गई है। तो बहुत से लोग इंतज़ार में थे, जो प्लान्स कर रहे थे कि उन्होंने छुट्टी पे जाना है, पाकिस्तान इंडिया जाना है, या दुबई जाना है, या जॉर्जिया जाना है, यूरोप में जाना है, अगर उनका बजट इजाज़त देता है। तो वो लोग जो सोच रहे थे उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। और लेकिन थोड़ी सी परेशान कुन भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है, ये बोला जाता है। तो जहाँ रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, अगर आपने एंजॉय करना है। अभी जो ईद उल फितर की हॉलीडेज़ अनाउंस की गई हैं वो इस तरह से अनाउंस की गई हैं, सुनिए। अगर 29 रोज़ा होता है, 29 रोज़ा जो कि होगा सैटरडे को, अगर 29 रोज़ा होते हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है कि चाँद नज़र आ गया है 29 रोज़े को, रात को मगरिब के बाद अगर अनाउंसमेंट हो गई, चाँद नज़र आ गया, 29 रोज़ा है, तो 30 मार्च को ईद उल फितर है। तो फिर आपको 30, 31, 1 3 छुट्टियाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको काम पे जाना होगा। और उसके अलावा अगर ईद जो है वो 31 मार्च को होती है, इसका मतलब कि पूरे 30 रोज़े अगर होते हैं, 29 रमज़ान को चाँद नज़र नहीं आता और 30 रोज़े होते हैं, तो फिर जो है 31 मार्च जो है ईद होगी, जो कि मंडे बनती है। अगर मंडे आप करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो पूरा वीक छुट्टी होगी, पूरा वीक आपको छुट्टी होगी। तो अभी बहुत से लोग जो है वो कर रहे होंगे दुआएं। क्या पहले तो 29 रोज़े लोग दुआ करते थे, अब जो छुट्टियों के शौकीन हैं वो तो कहेंगे कि यार चलो 30 ही रोज़े हो जाएं, कम से कम पूरा वीक तो मिलेगा हमें। तो इस वजह से ये थी एक अब तक की न्यूज़ जो मैंने शेयर करनी थी आपके साथ। और उसके अलावा आपसे ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने उसके साथ साथ और एक अनाउंसमेंट भी की है कंपनीज़ के लिए। उन्होंने कहा है कि 27 मार्च तक तमाम स्टाफ की सैलरीज पे कर दे, ताकि वो टिकटें ख़रीद लें। जिन्होंने बाहर घूमने फिरने जाना है वो थोड़ा घूम फिर आए, पैसे ख़त्म कर आए, फिर आके अगले मंथ की सैलरी का इंतज़ार करें। तो ये तो एक मजाक की बात थी, तो इसलिए 27 तक बोला जी। गवर्नमेंट ने तमाम कंपनीज़ को सैलरी पे करने के लिए बोला है। और उसके अलावा ईद हॉलीडेज़ आपको मैंने बता दिया। अगर 29 रोज़े हैं तो 3 छुट्टियां हैं भाई, ठीक है। सैटरडे संडे आप फ्राइडे सैटरडे तो निकाल दें, वो तो रोज़े में गुजरेगा, तो आप ना तो कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, घर में ही बैठेंगे। और अगर 30 रोज़े होते हैं, यानी कि मंडे को ईद है, तो पूरा हफ्ता छुट्टी है। तो अब देखते हैं क्या कुदरत को मंजूर है। आप भी इंतज़ार कीजिए 29 रोज़े का, मैं भी इंतज़ार करूँगा। और 29 रोज़ा को पता लग जाएगा हमें कितनी छुट्टियां हैं। तो फिर भी अब देखना पड़ेगा, 29 को ही कंफर्म होगा छुट्टियों का सही से। और उसके अलावा आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि माहिर फ़ल्कियात जो हैं, जो उन्होंने तो यही कहा है कि इस साल 30 रोज़ा होने के चांसेस हैं। 31 मार्च को ही ईद होगी उनकी जो पेशगोई है, जबकि हतमी ऐलान नहीं, हतमी चांद देख कर ऐलान किया जाएगा। तो समझ में आ गई आपको? 29 रोज़े हैं तो 3 छुट्टियाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे। और 30 रोज़े हैं तो मंडे, संडे से भी शुरू हो जाएगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 6 अप्रैल को आप काम पे आएंगे। और अगर 29 रोज़े हैं तो फिर आप 2 अप्रैल को काम पे आएंगे। तो चले देखते हैं कुदरत को क्या मंजूर है। 29 रोज़ा को बात करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे, ज़रूर आपसे बताएंगे ये हमारी पेशगोई कहाँ तक सच साबित हुई, या अभी कुदरत को क्या मंजूर है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।